हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है फ्राइडे शाम के टाइम में स्टार्ट हो रहा है। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, रात का खाना तैयार कर रही थी। तो रात के खाने में एकदम सिंपल खाना, यानी दाल चावल और मतलब आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी जो है मैंने पहले ही बनाकर रख ली थी और बस अरहर दाल को तड़का लगाऊंगी यहाँ पर और साथ में चावल बना लूँगी। तो रात के समय में चावल तो नहीं बनाती मैं, लेकिन अभी क्या है, जैसे डैडी जी और मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं, तो इस वजह से क्या है ना, बच्चे भी कहते हैं मम्मा कुछ भी बना लो। और जब जेंट्स लोग घर में रहते हैं ना, तो फिर तो ये होता है कि नहीं सब्जी ज़रूरी है, ये भी बनाना है वो भी बनाना है। पर जब घर में जेंट्स लोग नहीं रहते ना, तो फिर ऐसा लगता है कुछ भी बना के कुछ भी खा लो। मेरा तो खासकर ऐसे ही होता है और ज़्यादातर लेडीज़ लोग का ऐसे ही होता होगा कि सिंपल बना लो, सिंपल ही खा लो। तो बस यहाँ रमन शरण दोनों को ये वाली दाल पसंद है, तो फिर मैंने यही दाल बना ली। बच्चों से पूछा था कि पूड़ी वगैरह खानी है, आलू की सब्जी पूड़ी, तो बच्चों ने मना कर दिया, कहते हैं मम्मा दाल चावल ही बना लो, वही खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगा दिया था, साथ में चावल चढ़ा दिए हैं। आलू की सब्जी जो है पहले ही बन चुकी थी। अब लगाने लगी हूँ बर्तन, जो मैंने दोपहर में तो नहीं, मॉर्निंग के जो नाश्ते के बर्तन जो मैंने धोए थे ना, वो लगा लूँगी। और बाद के जो बर्तन थे वो पड़े थे अभी धोने के लिए। बर्तनों को लगाया मैंने उसकी जगह में, उसके बाद जाकर ना किचन थोड़ी सी सही लगने लगी मुझे, क्योंकि जो धोने वाले बर्तन थे ना वो काफ़ी सारे निकले हुए थे। क्योंकि ना कुछ मन नहीं कर रहा था, एकदम ना अजीब सा सूनापन लग रहा था, तो मेरी कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। और दर्द भी ना, जैसे गर्मी में ज़्यादा आ रही थी ना, तो आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर इस वजह से मैंने बर्तनों को लगाने के बाद ही बर्तन धोए थे। और यहाँ पे जो है ना, नए जो कप वगैरह ग्लास वगैरह रहते हैं ना, मैं उनको उनके डब्बे में ही डाल कर रखती हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे बर्तन निकले रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, जो नए बर्तन होते हैं मैं उन्हें उनके डब्बे में ही डाल कर रख देती हूँ। इससे वो ख़राब भी नहीं होते हैं और जब कोई गेस्ट आता है तो फिर अपन उसे निकाल लेते हैं। तो बस ये देखिए, जब तक मैंने बर्तन लगाए उसके बाद मैंने ना, जब तक खाना तैयार हो रहा था तब तक मैंने बर्तन भी धो लिया था। पूरे बर्तन पूरे मैंने धो लिए थे और काउंटर टॉप भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। इसके बाद जो पापड़ वगैरह भूनना था, दाल चावल के साथ में ज़्यादातर हम लोग पापड़ लेते हैं, तो मैंने पापड़ निकाल लिए थे। और बाहर जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब अभी ऐसा होता है ना, दिन में तो धूप रहती है या सेक सा रहता है, जैसे बदली भी छाई रहेगी ना तो भी एक सेक सा रहता है। तो रात के समय में शाम होते ही ना तेज़ हवाएं चलने लग जाती है और बारिश से गिरने लग जाती है। तो बस बाहर बारिश गिरी थी, इसलिए मैंने पापड़ नहीं भुने, नहीं तो फिर ना वो नमी से हो जाते हैं, नरम से हो जाते हैं पापड़, उसमें नमी आ जाती है। फिर देखिए खाना मेरा पूरा बन चुका था। और रूह अफ़ज़ा मैं डेली ही बनवा लेती हूँ शरण को बोल के, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेनी रहती है, वो बहुत ज़्यादा कड़वी है, तो फिर शरण बना देता है तो उसके साथ मैं ले लेती हूँ। और जो बची थी ना रूह अफ़ज़ा, जो बचा था वो मैंने उस छोटे से गिलास में निकाल दिया था और उसके बर्तन को भी मैंने धो दिया था। अब रात की किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने कुछ भी, मतलब उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की और रात का उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये हो चुका है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम, नाश्ता वगैरह सब निपट चुका था, डस्टिंग का काम भी मैंने पूरा कर लिया था, क्योंकि डस्टिंग का काम ऐसा होता है जो मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है, तो इस करके मैंने उसे शूट नहीं किया। उसके बाद क्या है ना, डैड जी का रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था और पिछला बेडरूम जो था वहाँ भी, उधर भी मैंने सफाई कर ली थी। तो ये सारा काम हो गया। ये रूम तो वैसे भी साफ़ था, ब्लैंकेट वगैरह मैंने पहले से ही जोड़ के रखे थे, इतने दिन से तो कमरा खाली ही है। और जो पिछला बेडरूम था उसमें बस कपड़े पड़े थे जो मैंने धोए थे ना, इतने सारे कपड़े, वो बस प्रेस करने के और संभालने के कपड़े पड़े हैं, तो बस वही काम था। अब ये देखिए झाड़ू के बाद ना मैंने लगा लिया है कमरों में भी पोछा और आ गई हूँ फटाफट से हॉल में पोछा लगाने के लिए। तो आजकल जो है आप देख ही रहे होंगे, मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। एक तो अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठ के पोछा लगाने से, और कोने कोने में अच्छे से सफाई हो जाती है, पोछा लग जाता है।
जब मैं पोछा लगाती हूँ तभी मेरे बच्चों को चलना रहता है। मैं हमेशा देखती हूँ जब मैं पोछा लगाऊंगी ना, या तो कोको उसमें चलेगा, पैरों के निशान लगाएगा, या बच्चे। खासकर मेरे शरण की आदत ऐसी होती है, जब मैं पोछा लगाती रहती हूँ ना तो मतलब उसको चलना ही रहता है। वो वैसे भी सारा दिन इधर उधर चलता ही रहता है, चाहे वो गेम खेलता रहे, चाहे वो पढ़ाई करता रहे, कुछ भी करता रहे, तो वो बस घूम घूम के ही करता है। तो बस यहाँ पे बच्चों को बोल रही हूँ, अरे एक जगह बैठ जाओ, मेरे को पोछा तो मार लेने दो। तो बस अपना काम भी करती जा रही हूँ, और बस पोछे वाले पानी में ना थोड़ा-सा शैम्पू डाल लिया था, जिससे कि अच्छी खासी सफाई हो जाती है। एक तो भीनी-भीनी सी खुशबू भी आती है, और एक ना जो टाइल्स वगैरह में चमक भी आती है, और अच्छे से जो होती है ना मैल उसकी पूरी निकल जाती है। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैंने ना आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने जो वॉश बेसिन है और टॉयलेट वगैरह में सब जगह मैंने हार्पिक डाल दिया था। ये भी ना मतलब एक-एक दिन छोड़ के डालती हूँ, लेकिन अभी आँखों में तकलीफ़ की वजह से ना ये मैं 2 दिन के बाद आज हार्पिक डाल रही हूँ, नहीं तो मैं एक-एक दिन के गैप में डालती हूँ। धोती डेली हूँ, मतलब साबुन लगा के धो देती हूँ, और सॉक्स से ही इसे मैं साफ़ करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉक्स से बहुत अच्छी सफाई होती है इसकी। तो जो पुरानी सॉक्स होती है ना, उससे मैं इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो पीछे की टाइल्स वगैरह सब मैंने अच्छे से कर दिया, टॉयलेट वगैरह भी मैंने पूरे धो दिए थे, और ये काम हो जाता है ना तो एक तसल्ली सी होती है। फिर इंसान को लगता है कि नहीं, नहा लो। कई बार तो मॉर्निंग में भी नहा लेती हूँ, तो फिर टॉयलेट वगैरह धोने के बाद फिर एक बार पानी डाल ही लेती हूँ, क्योंकि ना नहा ही लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। चलो शाम में तो आंधी तूफान आ जाता है, पर दिन में तो गर्मी रहती ही है। इस वजह से भी ना कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा इधर का भी पूरा काम। इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, और फिर जब मैं नहाने गई उसी बीच में मेरे हस्बैंड और डैडी जी भी घर आ गए थे, और आज के दिन ही वो आए हैं। तो मतलब एक ना अजीब सी खुशी आती है ना, जैसे घर में रौनक सी आ गई घर में। पहले एकदम सूनापन सा लग रहा था, फिर मैं तो उस समय नहाने गई थी इसलिए मैंने शूट नहीं किया, और नहीं तो मैं आपको दिखाती कि कोको इतना खुश था। बच्चे तो खुश थे ही, कोको उनसे भी ज़्यादा मतलब ऐसे कूद कूद के मिल रहा था मेरे हस्बैंड से। वो कितनी देर तक उनके साथ में लगा रहा, उनको 1 मिनट नहीं छोड़ रहा था। घर के अंदर भी उनको पास में बैठा, उनके पास में ही बैठा रहा। फिर जब उन्होंने कहा कि बेटा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी घर में ही हूँ करके, तब जाके वो शांत हुआ है। इतनी खुशी थी उसके अंदर में, जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती है उसके अंदर भी फीलिंग है। वो अपनी मतलब फीलिंग बता रहा था कि मैं कितना खुश हो रहा हूँ करके। तो बस डैडी जी लोग के आने के बाद मैं यहाँ बनाने लगी हूँ खाना। तो उस खाने में ना मैंने फिर सिंपल दाल बनाई, मतलब मसरा छोलियाँ की दाल, मसर साबुत दाल और चना दाल मिक्स करके मैंने बना ली थी। क्योंकि क्या है, इतने दिन से 6 दिन से बाहर का खाना खा खा के मतलब हो जाता है ना, ढाबे का, होटल का मसालेदार खाना खा के होता ही है घर का सिंपल खाना खाओ। तो बस यहाँ पर मैंने बना ली है दाल, तो दाल को ही बस मैं यहाँ तड़का लगा रही हूँ। तो ये वाली दाल जब मैं बनाती हूँ ना, तो अदरक लहसुन की जो पेस्ट होती है ना, वो मसाले में मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। उससे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जैसे होटलों में खाने की स्मेल आती है ना, सही में वैसी ही स्मेल आ रही थी, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना आटा भी गूंद लिया था इस बीच में, और तवा रख दिया है, और दाल भी बन चुकी है। तो आज सिर्फ मैंने दाल और रोटी ही बनाई थी। अब जल्दी जल्दी से फुलके सेकूंगी डैडी जी के लिए। मेरे हस्बैंड तो कहने लगे कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि सफ़र की वजह से ना थक गए थे, वो बाई रोड गए थे ना, तो खुद ही गाड़ी चला के लेके गए थे, और फिर आना भी मतलब इतना लंबा सफ़र हो जाता है। हैदराबाद गए थे, तो इतना लंबा सफ़र होने की वजह से ना इंसान थक ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर वो कहने लगे मुझे भूख नहीं लगी है, तो वो सीधा अपना मतलब काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि मैं काम पे चले जाता हूँ अभी थोड़ी देर, तो एक चक्कर मार के आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप देख लो। और बाकी यहाँ पे मैं बना रही हूँ डैडी जी के लिए रोटी। तो डैडी जी के लिए रोटी में ना आजकल थोड़ा सा ये सब गोल डाल के बनाती हूँ, तो जैसे वो बोलते हैं मैं उसी तरीके से बना देती हूँ। तो बस यहाँ रोटी भी मैंने डैडी जी के लिए चढ़ा दी है, तवे पे डाल दी है, और दाल भी बनकर तैयार हो चुकी थी। अब रोटी बनते ही ना फिर मैं बच्चों को आवाज़ लगा देती हूँ कि बेटा डाल दो। और जब मैंने देखा ना, मैं सोच रही हूँ तवा गरम, रोटी क्यों नहीं सिक रही है, और जब अचानक मेरी नज़र गई तो देखा मैंने कि मतलब नीचे से गैस ही बंद है, तो कहाँ से रोटी पकेगी।
और यहाँ रमन मुझे कर रहा था तंग, कहने लगा मम्मा मैंने तो मतलब जो तंदूरी रोटी होती है ना वही खानी है। तो मैं उसको बोल रही हूँ तू चुप कर, तू तेरे को रात को बना के दे दूंगी, तो पीछे ही पड़ गया था। तो फिर बस यहाँ पर मैंने कहा चल अब इतनी जिद कर रहा है, तो पहले तो मैंने गुस्से में कहा चल ला दे मैं बना देती, तो उसने सही में पानी पकड़ा दिया, कहने लगा लो मम्मा बना दो आप तंदूरी रोटी। मैंने कहा अभी इसके लिए बनाना ही पड़ेगा तंदूरी रोटी। तो बच्चे करते ही ऐसा है ना, और ऐसे में ही थोड़ी सी अच्छा लगता है, थोड़ी सी रौनक आती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने डैडी जी के लिए फुल्का उनके लिए जो था वो मैंने सेक दिया है, और बस इसके बाद मैं जो है ना बनाऊंगी रमन शरण के लिए। तो तवा मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि इसबगोल उसमें ना मतलब थोड़ा सा मतलब मेल्ट हो जाता है ना, तो मतलब बच्चे कहते हैं कि मम्मा उसका टेस्ट अलग आएगा, तो मैं अलग अलग तवे में बना देती हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ पे जो दूसरा तवा है वो रख दिया है, और बस मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं काम पे, और मैंने तो कहा था थोड़ी देर आराम कर लो उसके बाद चले जाना, कहते नहीं पहले मैं थोड़ा सा देख आऊँ काम, क्योंकि काफ़ी दिन से क्या काम पे नहीं जा रहे थे ना, तो थोड़ा सा होता ही है, हर किसी को अपने काम की टेंशन होती है। तो फिर वो काम पे चले गए, और रमन यहाँ पे खाना जो है वो डाल रहा है डैडी जी के लिए, और इसके बाद फिर मैं जो है ना बच्चों के लिए भी मतलब रोटियां बना दूंगी। तो दूसरा तवा रखा था ना, तो वो क्या है मतलब मेरी आदत है मैं कोई भी तवा रखती हूँ ना तो एक बार मैं पानी से ज़रूर धो लेती हूँ। तो धोने की वजह से क्या होता है ना वो जल्दी गर्म नहीं हुआ, तब तक मैंने 4 रोटियां बेल के रख भी ली थी। फिर जब तवा गर्म होने का इंतज़ार कर रही कि तवा गर्म होगा तो फिर मैं रोटी डालूंगी तवे पे। और जब तंदूरी रोटी बनाती हूँ तो आपको पता ही है मैं तवे पे ही बनाती हूँ। तो बस ये डालने लगी हूँ मैं पहली रोटी तवे पे, और इसके बाद मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।